वेलकम टू क्रिकेट सासा वीडियो ट्यूटोरियल। इस वीडियो ट्यूटोरियल में हम बात करेंगे कि अगर आपकी टीम क्रिकेट सासा पे अभी तक रजिस्टर नहीं है तो आप उसको कैसे रजिस्टर करेंगे, या अगर आपकी टीम रजिस्टर है तो हम उस पे उस टीम से रिलेटेड वेरियस फंक्शंस जो है वो कैसे परफॉर्म करेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि अगर हमारी टीम इस ऐप में हमारे पास अवेलेबल नहीं है और हम अपनी टीम को रजिस्टर करना चाहते हैं, तो हम जो है वो सबसे पहले मेन्यू में आएंगे। मेन्यू में आके हम एडमिन्स में जाएंगे। एडमिन्स में जो पहली ऑप्शन है टीम्स या क्लब एडमिन, हम उस पर जाएंगे, उसको क्लिक करेंगे। चूँकि हमारे पास जो है वो टीम अवेलेबल नहीं है तो ऑफकोर्स हमारे पास जो है वो उसका करंट लॉगिन की इन्फॉर्मेशन नहीं है, तो हम जो है वो क्रिएट न्यू टीम पे क्लिक करेंगे। जैसे ही हम क्रिएट न्यू टीम पे क्लिक करेंगे, हमारे पास यहाँ पर ये 3 ऑप्शन जो है वो हमें एंटर करने के लिए कहेगा। ये 3 इन्फॉर्मेशन हमसे जो है वो डिमांड कर रही है ये ऐप। सबसे पहले तो ऑफ कोर्स जो है वो आप अपनी टीम का क्या नाम रखना चाहते हैं। आप जैसे ही अपनी टीम का जो भी नाम रखना चाहते हैं वो आप टाइप करना शुरू करेंगे तो नीचे देखिए ये ऑलरेडी ये जो है वो एक लिस्ट जो है वो पॉपअप होगी। ये बेसिकली ऐप आपको बता रही है कि इससे जितना आपने टाइप किया है सो फार, इससे मिलते जुलते नाम की जो है वो टीमें कौन सी ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रही हैं। आप सेम नाम की टीम जो है वो ऐप में जो है वो रजिस्टर नहीं कर सकते, इसलिए वो आपको हिंट दे रही है कि ये नाम ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रहा है या नहीं। तो अभी तक जो है वो हम जो टाइप कर रहे हैं वो हमें बता रहा है कि वो हमारे पास अवेलेबल है। लेट से मैं पिक करता हूँ न्यू टीम 5। तो वो हमें नीचे बता रहा है कि यस ये जो है वो नेम जो है वो अवेलेबल है और हम अपनी इस टीम का जो है वो नाम रख सकते हैं। इसके बाद जो दूसरी इम्पोर्टेंट वेरी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन यहाँ पर है कि अगर तो आपकी ये बिल्कुल ही पहली टीम है, आप इस पे जो है वो रजिस्टर कर रहे हैं, तो ऑफ कोर्स आपका अभी तक कोई क्लब भी एग्जिस्ट नहीं करता, क्योंकि यहाँ पर एक स्ट्रक्चर है इस ऐप के अंदर। बेसिकली जब भी आप कोई टीम रजिस्टर करते हैं उससे पहले उसके क्लब का होना ज़रूरी है, क्योंकि टॉप पर जो है वो क्लब है। एक क्लब के अंदर फिर जो है वो मुख्तलिफ टीमें जो है वो रजिस्टर की जा सकती हैं। तो अभी चूँकि हमारे पास ये ब्रांड न्यू टीम है और उससे पहले हमारा कोई क्लब भी एग्जिस्ट नहीं कर रहा, तो अगर आप देखें यहाँ पर इस क्लियरली मेंशन है कि या तो आपका अगर क्लब ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रहा है तो उसका जो है यूज़र नेम और पासवर्ड एंटर कीजिए। अगर नहीं है तो आपने जो है वो बेसिकली जब आप नई टीम क्रिएट करेंगे तो क्रिकेट सासा ऑटोमेटिकली बैक एंड पे आपका क्लब भी क्रिएट कर देगा। लेकिन उस क्लब का क्या यूज़र आईडी और पासवर्ड होना चाहिए वो आपको यहाँ पर डिसाइड करना है। तो यहाँ पर एक्चुअली आपको ईमेल जो है वो यूज़ करनी चाहिए, और ईमेल जो है वो लेजिटिमेट होनी चाहिए, क्योंकि कल को अगर आप अपने उस क्लब का जो है वो पासवर्ड भूल जाएंगे तो इसी जो है वो ईमेल के थ्रू आपको जो है वो रीसेट पासवर्ड का लिंक रिसीव होगा, जिसके थ्रू आप फिर जो है वो अपना पासवर्ड बदल सकेंगे। अगर आपने यहाँ पर जेन्युइन ईमेल नहीं डाली होगी तो ये फंक्शनैलिटी आप लूज़ कर देंगे। सिस्टम आपको अलाउ कर देगा, जैसे यहाँ पर मैं लेट से मैं अभी ऐसे कोई सा भी जो है वो ईमेल जो है वो पिक कर लेता हूँ, तो मेरा जो नया क्लब क्रिएट हो, इस टीम के साथ मेरा एक नया क्लब भी जो है वो क्रिएट हो रहा है, उसके लिए जो है मैंने अपना ईमेल और जो भी मेरा यूज़र के तौर पे मैं यूज़ करना चाह रहा हूँ वो ईमेल एंटर करूँगा, और जो पासवर्ड मैं उसको असाइन करना चाह रहा हूँ वो मिल जाएगा। तो बेसिकली यहाँ पर एक शॉट में जो है वो दोनों क्रिएट हो रहे हैं, आपकी नई टीम भी क्रिएट हो रही है और आपका नया क्लब भी क्रिएट हो रहा है। तो जैसे ही आपने जो है वो ऐड टीम पे क्लिक किया तो ये देखिए यहाँ पर वो आपको क्लियरली बता रहा है कि अभी इस जो आपने यूज़र नेम एंटर किया था वो उससे एसोसिएटेड कोई भी क्लब जो है वो नहीं मिला है। तो आर यू श्योर यू वांट टू क्रिएट ए न्यू क्लब एज वेल फॉर दिस न्यू टीम। तो मैं इसको ओके प्रेस करूँगा कि हाँ सही है, मेरे लिए जो है ये आप ऐप को कह रहा हूँ कि मैं यस, मेरे लिए जो है वो आप क्लब भी क्रिएट कर दो और मेरी टीम भी जो है वो क्रिएट कर दो। तो अब बेसिकली हमारी टीम जो है वो नई टीम भी क्रिएट हो चुकी है। तो अब एक बार हम इससे लॉग आउट करके जो है वो मैं दोबारा से आपको दिखाना चाह रहा हूँ कि अब हमारे पास टीम भी क्रिएट होगी और हमारा क्लब भी क्रिएट हो गया। तो जब भी आप पहली बार नई टीम क्रिएट करेंगे आपका जो है वो उस वक्त जो है वो क्लब भी जो है वो कंट्रोल हो जाएगा। अब मैंने आपको जैसे कहा कि ये इस ऐप के अंदर एक स्ट्रक्चर अवेलेबल है कि एक क्लब के अंदर मल्टीपल टीम्स हो सकती हैं। तो अब लेट से आपके पास जो है वो क्लब चूँकि क्रिएट हो गया, एक टीम भी आपकी ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रही है, अब आपने उसी क्लब के लिए दूसरी टीम आप जो है वो ऐड करना चाह रहे हैं। तो फिर क्या होगा, फिर हम वापस वहीं पे जो है वो एडमिन्स में जाएंगे। एडमिन में जाके जो है वो टीम या क्लब एडमिन में जो है वो जाएंगे।
फिर हम जो है वो क्रिएट न्यू टीम ही करेंगे। अब के बार हम जो है वो अपनी जो है वो न्यू हम जो है वो टीम का जो है वो नाम पिक करते हैं, न्यू टीम। ये देखें वो ऑलरेडी बता रहा है कि न्यू टीम 5 इज़ ऑलरेडी एग्जिस्ट, तो मैं कहता हूँ कि अभी न्यू टीम 6 जो है वो जैसे ही मैंने 6 किया उसने बता दिया कि हाँ ये अवेलेबल है। अब चूँकि मैं इसको मुझे नया क्लब नहीं क्रिएट करना, तो मुझे जो मैंने लास्ट क्लब जो है वो क्रिएट किया था मुझे उसी का सेम यूज़र आईडी और पासवर्ड यहाँ यूज़ करना है, ताकि सिस्टम को पता चल जाए मैं अब जो मेरा ऑलरेडी क्लब एग्जिस्ट कर रहा है मैं उसके लिए दूसरी टीम बना रहा हूँ। तो जो मैंने जो है वो लास्ट टाइम अपने क्लब के लिए जो मैंने यूज़र आईडी रखा और पासवर्ड रखा था मैं वही सिंपली ऐड करूँगा। तो ये मेरा जो है वो बेसिकली उस क्लब में दूसरी टीम ऐड हो जाएगी। तो ये जैसे ही अब मैं इसको क्लिक करूँगा तो देखिए अभी इस बार इसने मुझे वो मैसेज नहीं दिया जैसे पहली दफ़ा मेरे पास मैसेज आया था कि डू यू वांट टू क्रिएट ए न्यू क्लब बिकॉज देयर इज़ एन, वो जो मैंने यूज़र आईडी एंड पासवर्ड डाला है उससे एसोसिएटेड कोई क्लब फाउंड नहीं हुआ, लेकिन इस बार वो मैसेज नहीं आया। तो अब हमारे पास बेसिकली आपको किसी भी टीम को मैनेज करने के दो तरीके हैं। एक तो एज ए क्लब एडमिन, आप एज ए क्लब एडमिन भी जो है वो लॉगिन कर सकते हैं, या आप उस डायरेक्टली उस टीम के आईडी को यूज़ करते हुए और पासवर्ड को यूज़ करते हुए भी लॉगिन कर सकते हैं। अब इनमें डिफरेंशिएशन क्या है, जब आप आगे हम थोड़ा सा इसके प्रैक्टिकल एग्जांपल देखेंगे तो ज़्यादा समझ में आएगा। लेकिन मैं थोड़ा सा जो है वो आपको बता दूं कि क्लब एडमिन की ऑप्शन हमारे पास जो है वो आप कह लें कि वो एक अम्ब्रेला है जिसके अंदर जो है वो डिफरेंट आपकी टीम्स हैं। तो आपका जो क्लब का एडमिन है उसके पास ये ऑप्शन है कि वो डायरेक्टली किसी भी टीम को मैनेज कर सकता है, या वो अगर अपना जो है वो किसी एक कैप्टन को ज़िम्मेदारी देता है कि आपने अपनी टीम को मैनेज करना है, तो उसको अपने क्लब का यूज़र आईडी और पासवर्ड उस कैप्टन को बताने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वो हो सकता है कि 3 या 2 जितनी भी उसकी टीमें हैं वो हर टीम के कैप्टन को कहे कि तुम अपनी जो है वो टीम को मैनेज तुमको करना है। दूसरे कैप्टन को बोलता है कि आपको अपनी टीम को मैनेज करना है, तो उसने सिर्फ़ और सिर्फ दोनों कैप्टन्स को अपनी अपनी टीम का आईडी और पासवर्ड देना है। जबकि वो क्लब एडमिन ख़ुद भी जो है वो अगर कोई कैप्टन अवेलेबल नहीं है और वो उसके पास इवन दो टीम का यूज़र आईडी और पासवर्ड नहीं भी होगा, तो वो एज ए पेरेंट कंट्रोलर के तौर पे वो लॉग इन करेगा एज ए क्लब एडमिन। वो क्लब एडमिन के थ्रू भी जो है वो दोनों टीमों को जो है वो हैंडल कर सकता है, या उन पे कोई भी ऑपरेशन जो उसने परफॉर्म करना है वो कर सकता है, या टीम कैप्टन अपनी अपना टीम आईडी का जो है वो टीम आईडी और पासवर्ड यूज़ करके भी लॉगिन कर सकते हैं। तो ये कैसे होगा उसके लिए अब चूँकि हमारे पास दोनों टीमें जो है वो ऑलरेडी बन चुकी हैं, तो अब हम लॉगिन करेंगे जो है वो दोनों तरीके से हम लॉगिन करके मैं आपको दिखाऊंगा, पहले एज ए क्लब एडमिन और फिर जो है वो एज ए टीम एडमिन। तो हम जो है वो वापस उसी एडमिन में जाएं। तो अगर आप देखिए ये यहाँ पर ऑप्शन आपको ऑलरेडी बता रही है कि टीम या क्लब एडमिन दोनों ही जो है वो आप यूज़ कर सकते हैं। तो पहले मैं जो है जो मैंने क्लब बनाया था मेरे पास उस क्लब का यूज़र आईडी और पासवर्ड है, मैं उसको यूज़ करता हूँ। तो मैं एज ए अब इसी सेम स्क्रीन के अंदर ये आप जो है वो अगर ईमेल एंटर करते हैं, अगर ईमेल एंटर करते हैं तो सिस्टम को पता चल जाएगा कि आप एज ए क्लब एडमिन एंटर करना चाह रहे हैं। अगर जो है वो आपने जो है वो कोई न्यूमेरिकल वैल्यू दी है जो बेसिकली उस टीम का आईडी होगा, वो मैं आपको अभी दिखाता हूँ कि आपको कैसे पता चलेगा कि कौन सी टीम का आईडी क्या है। तो पहले आपको एज ए क्लब एडमिन के तौर पे जो है वो आप लॉगिन अगर करें, तो देखें मैं जैसे ही लॉगिन किया एज ए क्लब एडमिन, यहाँ मेरे पास जो है वो दोनों टीमें, ये अगर आप देखिएगा लिस्ट ऑफ एसोसिएटेड टीम, तो ये इस ड्रॉप डाउन में मेरे पास दोनों टीमों का नाम आ रहा है। जैसे आप देख सकते हैं कि अभी बाय डिफ़ॉल्ट जो सिलेक्ट है वो न्यू टीम 5 है। अगर आप इससे पहले देखिए ये 2 डबल डॉट से पहले जो है वो 204 आ रहा है, तो 204 बेसिकली इस टीम का आईडी है। ये बहुत इम्पॉर्टेंट है, आपको अपनी टीम का आईडी पता होना चाहिए। क्यों अगर इस क्लब के अंदर दो टीमें हैं तो दोनों टीमों का अपना अपना आईडी होगा। जैसे इस वक्त जो है वो न्यू टीम 5 जो है वो सिलेक्ट है, वो हमें नज़र आ रहा है उसका आईडी 204 है। अगर मैं दूसरी टीम सेलेक्ट करता हूँ न्यू टीम 6 जो हमने इस क्लब के अंडर एंटर की थी, उसका आईडी 204
5 है। तो अब जो है वो एज ए क्लब एडमिन आप इन दोनों में से किसी एक टीम को भी स्पेसिफिकली मैनेज कर सकते हो, या कुछ आपके पास एक और यहाँ पर दो एडिशनल ऑप्शन आपके पास अवेलेबल हैं। आप अपने पूरे क्लब का जो है वो स्केड्यूल देख सकते हो। क्लब स्केड्यूल मींस कि आपको दोनों टीमों का अलग अलग जो है वो स्केड्यूल की बजाय दोनों का इकट्ठा इसी के अंडर आपको मिल जाएगा। या आप अपने जो है वो क्लब का जो है वो जो यूज़र आईडी है उसका पासवर्ड अगर आप चेंज करना चाहें क्लब का, नॉट टू द टीम, क्योंकि हम लॉग इन हुए हैं क्लब एडमिन से और ये क्लियरली यहाँ मेंशन हो रहा है कि चेंज क्लब पासवर्ड, कि आप अपने क्लब का जो यूज़र आईडी पासवर्ड है अगर उसका पासवर्ड चेंज करना है तो आप ये ऑप्शन यूज़ कर सकते हैं। या इन दोनों टीमों में से जो भी आप टीम को मैनेज करना चाह रहे हैं, लेट्स से कि मैं टीम 5 को मैनेज करना चाह रहा हूँ, तो मैं इस मैनेज टीम पे क्लिक करूँगा। तो जैसे ही मैनेज टीम पे क्लिक करूँगा ये मेरे पास उस टीम से रिलेटेड अब इंफॉर्मेशन आ गई है। इस पे हमारे पास डिफरेंट फंक्शन है जो कि अभी हम डिटेल से बात करेंगे, लेकिन उससे पहले जो इम्पोर्टेंट है कि अब हमने न्यूमेरिकल हमने ऑलरेडी देखा था कि हमारे इस टीम का जो न्यूमेरिकल आईडी था या आईडी हम सिंपली कहेंगे वो 204 था। अब हम इस पर्टिकुलर टीम का हम जो है वो अपना एक जो है वो पासवर्ड सेट कर सकते हैं यहाँ पर। जैसे मैंने आपको कहा कि अगर क्लब एडमिन चाहता है कि ये टीम जो है वो खुद वो नहीं करना चाह रहा मैनेज, वो बल्कि अपने किसी कैप्टन को कहना चाह रहा है उस टीम के कि भाई तुम इसको मैनेज करो, वो कैप्टन को क्या चीज़ बताएगा? कैप्टन को वो दो बताएगा, एक तो उस टीम का आईडी बताएगा और उस टीम का पासवर्ड। तो यहाँ पर जो रीसेट पासवर्ड टीम पासवर्ड की ऑप्शन आ रही है वो बेसिकली इस पर्टिकुलर टीम की आ रही है, क्लब एडमिन की नहीं, क्योंकि अब आप उस पर्टिकुलर टीम में आ चुके हैं। तो यहाँ पर मैं इसी से स्टार्ट करता हूँ कि लेट्स से कि मैं इस टीम का जो है पासवर्ड है मैं वो सेट करना चाह रहा हूँ। तो यहाँ पर जो है वो न्यू पासवर्ड जो भी मैं आप इसका सेट करना चाहते हैं मैं उसका जो है वो पासवर्ड टाइप करूँगा और चेंज पासवर्ड पे क्लिक करूँगा। तो पासवर्ड हैज़ बीन सक्सेसफुली चेंज्ड। उसके बाद हम वापस यहाँ से आ सकते हैं। तो अभी देखिए मैं चूँकि लॉगिन किया था एज ए क्लब एडमिन, उसमें से मैंने टीम 5 का अपना जो है वो पासवर्ड जो है वो सेट कर दिया। अब यहाँ पर नीचे मेरे पास एक ऑप्शन ये भी है स्विच टीम की। अगर मैं स्विच टीम पे क्लिक करूँगा तो ये वापस मुझे क्लब एडमिन पे ले आएगा और यहाँ पर देखिए वही मेरे पास, जैसे मैं आपको बता रहा था कि अभी हमने 204 जो टीम है जिसका नाम जो है वो जिसका आईडी 204 है, नाम जिसका टीम 5 है, उसका हमने अभी पासवर्ड सेट किया है। अभी मैं अपनी दूसरी टीम का भी पासवर्ड सेट करना चाह रहा हूँ और दूसरी मेरी जो टीम हमने क्रिएट की उसका आईडी 205 है। देखिए जैसे मैंने सेलेक्ट किया यहाँ से आपको पता चल जाएगा कि उस टीम का आईडी क्या है। अब मैं चूँकि इस टीम को भी पासवर्ड असाइन करना चाह रहा हूँ तो मैं मैनेज टीम पे क्लिक करूँगा। अब जब मैं उस टीम के अंदर आ गया पर्टिकुलर, यहाँ पर मेरे पास जो है वो रीसेट टीम पासवर्ड की ऑप्शन है, मैं इसको क्लिक करूँगा। जो भी पासवर्ड मैं इस टीम को असाइन करना चाहता हूँ वो मैं असाइन कर दूँगा और जो है उसको चेंज पासवर्ड पे क्लिक करूँगा। इसका पासवर्ड भी चेंज हो गया। हम यहाँ से वापस अगर जाएँ और मैं एक बार जो है वो यहाँ से लॉग आउट कर देता हूँ। अब देखिए कि अब तक जो हमने देखा उसमें हमने जब भी जो है वो अपनी पहली एक टीम क्रिएट की तो उसके साथ बाय डिफ़ॉल्ट हमारा एक क्लब भी क्रिएट हुआ। तो उस क्लब का हमेशा यूज़र आईडी जो है वो ईमेल रहेगा और उसका पासवर्ड जो भी आपने क्रिएट करते वक्त एंटर किया था। फिर जब आप क्लब एडमिन से लॉगिन हुए, आपके पास उस क्लब के अंदर अगर एक या एक से ज़्यादा टीमें हैं, आपकी हर टीम का आपको आईडी भी पता चल जाएगा और आप अगर उस मैनेज के बटन पे क्लिक करेंगे तो उसमें अंदर उस पर्टिकुलर टीम को आप जो है वो पासवर्ड भी असाइन कर सकते हैं। क्यों इसकी हमें ज़रूरत क्यों है? जैसे मैंने आपको बताया कि आप एज ए क्लब एडमिन अगर रिस्पॉन्सिबिलिटी आगे किसी और को देना चाह रहे हैं कि आपके पास जब वो बहुत ज़्यादा काम है, आप कहते हैं कि नहीं यार तुम अपनी अपनी टीमें, आपकी जब 4 या 5 टीमें हो जाएंगी, आप चाहते हैं कि हर टीम का कैप्टन खुद ही उस टीम के जो है वो ऑपरेशन परफॉर्म करे लेकिन वो दूसरी टीम के साथ इंटरफेयर ना करे। तो आपने क्या किया, आपके पास ये स्टिल जो है वो कंट्रोल है एज ए क्लब एडमिन, आप किसी का भी मैनेज कर सकते हैं। लेकिन अगर
आपने अपनी ड्यूटीज़ को जो है ना वो किसी और कैप्टन को पास ऑन कर रहे हैं और आप ये चाहते हैं कि वो सिर्फ अपनी टीम को ही, ना कि क्लब की किसी दूसरी टीम को, बल्कि सिर्फ अपनी टीम को ही जो है वो जो है वो लॉग इन करके उससे रिलेटेड जो है वो ऑपरेशन परफॉर्म कर सके, तो आप अपने जो है वो उस टीम का आईडी और उस टीम का जो आपने पासवर्ड जो है जो भी आपने सेट किया था वो आप उस टीम कैप्टन को बता देंगे। तो अब वो टीम कैप्टन क्या करेगा, वो भी उसी जो है वो मेन्यू में जाएगा, एडमिन्स के अंदर जाएगा, सेम उसी जो है वो टीम के अंदर, टीम या क्लब एडमिन के अंदर जाएगा। यहाँ पर आप देखिए, यहाँ पर आपको क्लियरली मेंशन है, या तो आप टीम का आईडी एंटर कर सकते हैं या क्लब की ईमेल। तो लेट्स से कि अब मैं वो एक कैप्टन हूँ कि मेरे क्लब एडमिन ने मुझे बता दिया कि ये तुम्हारी टीम का आईडी है और ये तुम्हारा पासवर्ड है। अब जो भी आपने उस टीम पे जो ऑपरेशन परफॉर्म करने हैं, उसमें आपने प्लेयर ऐड करने हैं, आपने किसी भी गेम के लिए जो है वो प्लेइंग 11 जो है वो आपने ऐड करनी है, या आपने किसी प्लेयर की डिटेल को चेंज करना है, वो आगे हम देखेंगे डिटेल में। तो मैं एज ए कैप्टन, अब मुझे मेरे जो है वो क्लब एडमिन ने बताया कि तुम्हारी टीम का आईडी, जो कि हमारी न्यू टीम 5 थी, उसका आईडी 204 था, और उसने मुझे जो भी पासवर्ड रीसेट किया था वो उसने मुझे बता दिया। तो अब जो है वो बजाय कि मैं एज ए क्लब एडमिन के, मैं वो डायरेक्टली एज ए टीम एडमिन लॉगिन कर रहा हूँ, क्योंकि मैंने टीम का डायरेक्टली आईडी और उसका पासवर्ड जो भी मुझे क्लब एडमिन ने सेट करके दिया, मैं वो उसके हिसाब से इन्फॉर्मेशन एंटर कर रहा हूँ। तो अब आप देखिए, यहाँ पर जो है वो मैं उस पर्टिकुलर टीम के अंदर मैं लॉगिन कर गया हूँ, लेकिन मेरे पास वो क्लब की इन्फॉर्मेशन नहीं आई। अगर मैं यहाँ से, मैं स्विच टीम को अगर क्लिक भी करूँगा तो देखिए वो यहाँ से मुझे जो है वो टीम्स को स्विच नहीं करने दे रहा, क्योंकि उसको वो ऐप को पता है कि मैंने एज ए टीम एडमिन लॉगिन किया है, ना कि क्लब एडमिन। तो क्लब एडमिन आप कह लें कि वो एक जो है वो आपके क्लब का जो है वो मेन कंट्रोलर है, जिसके पास ये ऑप्शन है कि वो किसी भी टीम को जो उस क्लब के अंडर है वो मैनेज कर सकता है, जबकि टीम एडमिन के पास सिर्फ़ और सिर्फ उस पर्टिकुलर टीम को मैनेज करने की अथॉरिटी होगी। तो अब हम देखते हैं कि उस पर्टिकुलर टीम के अंदर कौन कौन से ऑपरेशन परफॉर्म किए जाते हैं। स्टार्ट स्कोरिंग, इसकी हम डिटेल वीडियो अलग से करेंगे, जिसमें हम जो है वो बताएंगे कि आपने जब आपका वो जो मैच डे होगा, आपने उस दिन स्कोरिंग कैसे करनी है। तो ये बेसिकली आप यहाँ आएंगे, आपके पास जितने भी जो है वो स्केजुअल आपकी टीम को असाइन हो चुका है, आप उस स्केजुअल के हिसाब से अपनी स्कोरिंग को स्टार्ट करेंगे। लेकिन अभी फ़िलहाल हमारे लिए जो है ये बहुत सी और दूसरी ऑप्शंस हैं जिनको हमने एक्सप्लोर करना है। तो सबसे पहले तो है वो आपने इस टीम के अंदर जो प्लेयर्स हैं वो कैसे ऐड करने हैं। टीम प्लेयर्स, अगर हम टीम प्लेयर्स के अंदर जाते हैं तो बेसिकली आपकी टीम अगर किसी टूर्नामेंट में पार्टिसिपेट कर रही है, तो वो नॉर्मली जब आपकी टीम किसी टूर्नामेंट में पार्टिसिपेट करती है तो वो आपसे कहते हैं कि आप पहले हमें बताइए कि आपके जो है वो टीम रोस्टर जिसको कहते हैं, या आपके कौन कौन से प्लेयर जो हैं वो इस टीम में शामिल होंगे। तो बेसिकली आप हर टूर्नामेंट में, हो सकता है कि टूर्नामेंट ए में आपके जो है ना वो प्लेयर्स डिफरेंट हो, लेकिन किसी दूसरे टूर्नामेंट में वो प्लेयर्स डिफरेंट हो, तो हर टूर्नामेंट की बेस पे यहाँ पर आकर आप जो है वो प्लेयर रजिस्टर कर सकते हैं। लेकिन आपकी टीम को पहले उस जो है वो पर्टिकुलर टूर्नामेंट का पार्ट होना पड़ेगा। अभी चूँकि मेरी टीम जो है वो किसी टूर्नामेंट में पार्टिसिपेट नहीं कर रही, तो मैं अभी कोई भी प्लेयर इसके अंदर रजिस्टर नहीं कर सकता। लेकिन अभी इसमें जो है वो हम जो है वो प्लेइंग 11 या एडिट प्लेयर से पहले हम ये देखते हैं कि लेट्स से कि मेरी अभी जो ये टीम है ये किसी टूर्नामेंट में तो पार्टिसिपेट नहीं कर रही, बल्कि मैं जो है वो किसी दूसरी टीम के साथ, वो चाहे मेरी अपनी क्लब की है या किसी और की है, लेकिन शर्त ये है कि वो ऑलरेडी वो टीम भी इस जो है वो ऐप के अंदर अगर रजिस्टर है, तो मैं उसके साथ जो है वो एक मैच, फ्रेंडली मैच जो है वो खेलना चाह रहा हूँ, या उसको हम जो है वो फ्रेंडली मैच कहते हैं, लेकिन एक्चुअली वो फुल फ्लेज कंपटीशन मैच हो सकता है। तो आप वो कैसे स्केड्यूल करेंगे मैचेस के अंदर? अगर आप देखें तो सबसे पहले तो हमारे पास ऑप्शन है टीम स्केड्यूल की। तो ये जो है बेसिकली आपकी टीम अगर किसी के साथ उसने जो है वो स्केड्यूल किया था अपना फ्रेंडली मैच या किसी टूर्नामेंट में खेल रही थी, तो जैसे ही उस टूर्नामेंट में जो है वो जो टूर्नामेंट का एडमिन है वो अपना स्केड्यूल को पब्लिश करेगा, वो आपको
इधर टीम स्केड्यूल पे अगर आप क्लिक करें तो अभी चूँकि जो है वो कोई भी स्केड्यूल असाइन नहीं हुआ मेरी टीम को, तो नज़र नहीं आ रहा। तो लेकिन अब मैं क्या चाहता हूँ कि मैं ख़ुद से एक जो है वो एक मैच जो है वो स्केड्यूल करना चाहता हूँ। तो वो यहाँ पर देखिए नेक्स्ट ऑप्शन है स्कोर शीट कोड्स की, इसको भी हम बाद में डिस्कस करेंगे, ये रिलेटेड है स्कोरिंग से। हम जो है वो ये ऑप्शन देखते हैं कि हम एक मैच खुद से स्केड्यूल करना चाह रहे हैं। हमारी टीम किसी टूर्नामेंट का हिस्सा तो नहीं है, क्योंकि जब हमारी टीम किसी टूर्नामेंट का हिस्सा होती है तो स्केड्यूल हम नहीं बनाते, वो जो उसका टूर्नामेंट का एडमिन है वो स्केड्यूल बनाता है और वो हमारी टीम को असाइन करता है। लेकिन हमारी टीम किसी टूर्नामेंट का हिस्सा नहीं है, बल्कि वो किसी दूसरी टीम के साथ जो है वो एक मैच खेलना चाह रही है। तो हम यहाँ पर स्केड्यूल मैच में आएंगे। स्केड्यूल मैच में आकर आप जो है वो सिंपली जो है वो सबसे पहले तो आप पिक करेंगे कि कौन से ग्राउंड में आपकी जो है वो टीम जो है वो मैच खेलना चाह रही है। लेट्स से मैं इकबाल स्टेडियम जो है वो मैंने पिक किया। अगर वो स्टेडियम यहाँ पर जो आप जहाँ खेलना चाह रहे हैं वो अवेलेबल नहीं है ऐप में, तो ये देखिए उसके नीचे जो है ये प्लस और माइनस का जो है वो निशान आ रहा है। अगर आप इसको क्लिक कर देंगे तो ये बेसिकली आपके पास जो है ना वो कौन से सिटी में आपका जो है वो गेम होने जा रही है, आप अपना उस सिटी का नेम पिक करें। अगर वो सिटी का नेम अवेलेबल नहीं है तो आप ये फिर प्लस का साइन है, इसको अगर आप क्लिक कर लेंगे तो वो आप जो है वो नई लोकेशन भी ऐड कर पाएंगे। लेकिन मेरे पास जो है वो अभी जो जहाँ मैं चाह रहा हूँ मेरे पास वो ऑलरेडी लोकेशन अवेलेबल है, तो मैं वापस जो है मैच स्केड्यूल पे आ जाऊँगा। तो मैंने जो है वो अपना वेन्यू जो है वो लेट्स से इकबाल स्टेडियम जो है वो मैंने चूज़ कर लिया, वेन्यू या ग्राउंड आप उसको कह सकते हैं। फिर जो है वो कौन सी दूसरी टीम है जिसके साथ मैं ये मैच खेलना चाह रहा हूँ वो आप यहाँ से पिक करेंगे। लेट्स से मेरे पास टेस्ट टीम 2 के साथ जो है वो मैं मैच खेलना चाह रहा था, तो मैंने जो है वो मैच जो है वो सॉरी उस टीम को सिलेक्ट कर लिया। अगर वो जो है वो आगे हम चल के देखते हैं कि हमारे पास कब हम इसको स्केड्यूल करना चाह रहे हैं। मैं लेट्स से मैं कह रहा हूँ कि हमने जो है वो 30th को, जो कमिंग फ्राइडे है, उस 30th को जो है वो फिर नीचे टाइम है कितने बजे जो है वो हम मैच खेलना चाह रहे हैं। लेट्स से मैं कहता हूँ कि वो दिन के जो है वो 11 बजे, सुबह के 11 बजे जो है वो मैच शुरू होगा। तो आपने जो है वो उसका जो है वो डेट और टाइम भी सिलेक्ट कर लिया। फिर आपने बताना है कि वो कौन सी टाइप का जो है वो मैच है, क्या वो लेदर बॉल से खेलना चाह रहे हैं आप, या टेनिस से खेलना चाह रहे हैं, या कोई और टाइप की बॉल है। लेट्स से कि मैं लेदर से ही मैच खेलना चाह रहा हूँ, लेदर बॉल से ही मैच खेलना चाह रहे हैं हम। और हमारे पास जो है वो लेट्स से कि 25 ओवर का मैच जो है वो या 20-20 का हम जो मैच खेलना चाह रहे हैं। तो जो भी आप ये लिमिट रखते हैं नॉर्मली डिवाइडेड बाई 5 होता है, तो हमारे पास 20 के हिसाब से जो है वो 4 ओवर की लिमिट आती है पर बॉलर। तो ये आप अपने पैरामीटर आपने सेलेक्ट किए उस जो है वो फ्रेंडली मैच जो आप जो दूसरी किसी टीम से खेलना चाह रहे हैं विदाउट एनी टूर्नामेंट, वो आपने सेट किए और उसके बाद आपने ऐड स्केड्यूल पे क्लिक कर दिया। तो यहाँ पर मैसेज आ गया कि आपका स्केड्यूल जो है वो ऑलरेडी क्रिएट हो चुका है। अब हम वापस जाएं तो हम उसी मेन ऑप्शन पे आ गए। तो हम स्केड्यूल ए मैच के थ्रू गए थे। अगर वो हमसे टाइम गलत हो गया या डेट अगर आपको पता चला कि यार नहीं वो चेंज करनी है, तो एडिट स्केड्यूल की ऑप्शन भी हमारे पास अवेलेबल है। तो हम जैसे ही एडिट पे जाएंगे तो यहाँ पर वो जितने भी, लेकिन सिर्फ़ और सिर्फ आप उन्हीं का जो है वो चेंज कर सकेंगे स्केड्यूल जो आपने ख़ुद से स्केड्यूल की हैं। जो किसी टूर्नामेंट की तरफ से स्केड्यूल होंगे वो यहाँ से आप चेंज नहीं कर पाएंगे। तो यहाँ से अगर आपसे जो भी कोई गलती हुई है आप उसको करेक्ट कर सकते हैं। मेरे पास ये सब इन्फॉर्मेशन ठीक है, तो मैं वापस बैक पे आ जाऊँगा। तो ये मैचेस के अंदर तो ये मेरे पास 4 ऑप्शंस थी टीम स्केड्यूल। अब देखिए अब अभी जब हमने क्लिक किया था तो मेरा टीम का स्केड्यूल खाली था, लेकिन अब मैंने चूँकि ख़ुद से एक मैच स्केड्यूल कर दिया है, जैसे ही मैं टीम स्केड्यूल में आऊँगा तो जाके देखिए अभी मेरे पास वो इन्फॉर्मेशन आ गई कि ये मेरा मैच जो है वो एक स्केड्यूल हो चुका है, वो चाहे मैंने ख़ुद से ही किया है। ऐसे ही अगर किसी टूर्नामेंट की आप में जो टीम पार्टिसिपेट कर रही थी और टूर्नामेंट के एडमिन जैसे ही स्केड्यूल डालेगा और आपकी टीम अगर वो उस स्केड्यूल का हिस्सा है, तो बेसिकली वो सारे के सारे मैचेस ऑटोमेटिकली यहाँ पर आपको नज़र आ जाएंगे। तो
तो खैर ये जो अभी मैंने खुद से जो है वो जो स्केड्यूल किया, देखिए टूर्नामेंट में वो बता रहा है कि ये फ्रेंडली गेम है। मैं बार बार जिक्र कर रहा हूँ कि फ्रेंडली गेम इज़ जस्ट इज़ अ टाइप ऑफ द गेम विदाउट ए टूर्नामेंट। तो ये पूरी फुल फ्लैज जो है वो कंपटीशन गेम ही है आपकी। वेन्यू कहाँ, इकबाल स्टेडियम में हो रहा है। ये जो है वो कौन सी डेट पे और कौन सी टाइम पे स्केड्यूल हुआ था मैच, तो वो इन्फॉर्मेशन हमारे पास आ गई। तो ये जो है वो टीम स्केड्यूल के थ्रू जो है आप देख सकते हैं। तो अब जो है वो मेरे पास लेट से कि गेम डे आ गया, या गेम डे से पहले कभी भी मैच गेम से शुरू होने से पहले आपको जो है वो अपनी प्लेइंग 11 सेलेक्ट करनी है। तो जैसे कि टीम प्लेयर्स और प्लेइंग 11 में आप डिफरेंस समझिए। टीम टीम प्लेयर्स में आप सिर्फ और सिर्फ आपको टीम का रोस्टर बताना है। जैसे मैंने आपको कहा कि जब आपकी टीम किसी टूर्नामेंट में हिस्सा लेगी तो वो आपसे पूछते हैं कि आपकी टीम के अंदर कितने टोटल जो है वो प्लेयर्स हैं जो आप रजिस्टर करवाना चाह रहे हैं। वो 14 या 15, वो नॉर्मली 11 से ज़्यादा होते हैं, जिसको हम रोस्टर, टीम रोस्टर भी कहते हैं। तो आपने वो रोस्टर, टीम रोस्टर उस टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज़र को देना होता है कि ये जो प्लेयर हैं जो मेरी टीम में खेलेंगे। तो बेसिकली टीम प्लेयर्स में वो लिस्ट ऑफ प्लेयर्स आएगी और वो आपका वो बेस करेगा उस टूर्नामेंट में, क्योंकि अभी मेरा यहाँ पे टूर्नामेंट कोई नहीं आ रहा। यहाँ पर वो उस टूर्नामेंट सेलेक्ट करेंगे, तो टूर्नामेंट सेलेक्ट करने के बाद आप यहाँ से सिंपली अगर जो है वो आपके पास जो प्लेयर ऑलरेडी एग्जिस्टेंट है इस सिस्टम में, लेट्स से कि मेरे पास टूर्नामेंट ए जो है मैंने सेलेक्ट कर लिया, जिसके में मेरी टीम जो है वो पार्टिसिपेट कर रही है, तो उसके बाद मैं प्लेयर कैसे ऐड करूँगा। तो आप सिंपली जो है वो प्लेयर का नाम टाइप करना शुरू कर दें। अगर वो प्लेयर ऑलरेडी इस सिस्टम में एग्जिस्ट कर रहा है तो वो आपको वो जो है वो शॉर्ट लिस्ट होके आ जाएगा। आप सिंपली उसके नाम पे क्लिक करें और ये प्लस के जो है वो साइन पे क्लिक कर दें। लेकिन चूंकि अभी टूर्नामेंट नहीं है तो आपको एरर देगा। तो अगर यहाँ पर टूर्नामेंट होता तो आपने सिंपली इस प्लस के साइन पे क्लिक कर देते, तो ये जो है वो नीचे वो प्लेयर आपका नज़र आ जाता कि इस टूर्नामेंट के लिए ये आपका प्लेयर इस टीम के साथ रजिस्टर हो गया है। लेकिन अब अगर ऐसा केस होता कि बिल्कुल ब्रांड न्यू प्लेयर है, वो जो अभी इस सिस्टम में एग्जिस्ट नहीं करता, तो देखिए मैं जैसे ही कोई ऐसा नाम टाइप करूँगा जो सिस्टम में एग्जिस्ट नहीं करता, तो ये आपके पास जो है वो सिस्टम आपको इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करेगा कि ये प्लेयर नहीं है, डू यू वांट टू रजिस्टर इट। तो हम इसको यस करेंगे, तो फिर वो हमसे जो है वो सिंपल जो है वो 4 इन्फॉर्मेशन हमें, जिसमें से 3 मैंडेटरी है, चौथी ऑप्शनल है। प्लेयर का फर्स्ट नेम, सेकंड नेम और उसका एड्रेस आप डालिएंगे। उसके बाद ऐड प्लेयर को क्लिक करेंगे तो वो आपके इस पर्टिकुलर टीम रोस्टर में शामिल हो जाएगा। तो लेकिन हमारे पास जो फ्रेंडली मैचेस हैं उसके लिए हमें टीम रोस्टर्स की ज़रूरत नहीं है। वो जो है वो हम डायरेक्टली जाकर प्लेइंग 11 में सेलेक्ट कर सकते हैं। तो सॉरी, उससे पहले मैं डिफरेंस बता रहा था कि टीम प्लेयर्स तो आपको पता चल गया कि वो टीम रोस्टर है, बेसिकली वो 11 से ज़्यादा ही प्लेयर होंगे जो आप उस टूर्नामेंट में खिलाना चाह रहे हैं। फिर हर गेम डे में आप अपने उस 15 प्लेयर, अगर तो उस टूर्नामेंट में खेल रहे हैं तो उस 15 प्लेयरों में से ही आप जो है वो अपनी प्लेइंग 11 सेलेक्ट कर लेंगे। लेकिन अगर वो फ्रेंडली मैच है जिसके लिए हमारे पास कोई टीम रोस्टर नहीं है, तो उसमें क्या होगा। तो देखिए, जैसे ही मैं अब इस इधर जो प्लेइंग 11 मैंने सेलेक्ट किया, प्लेइंग 11 सिलेक्शन, मैं इधर आ गया, तो ये मुझे बता देगा यहाँ पर जितने भी मेरे जो है वो मैचेस हैं, वो चाहे वो किसी टूर्नामेंट से बिलोंग करते हैं या फ्रेंडली हैं, वो हम मेरे पास यहाँ पर उनकी लिस्ट आ जाएगी। तो जैसे अभी मेरे पास जो हमने अपना जो एक मैच स्केड्यूल किया था, वो उसकी इन्फॉर्मेशन आ गई है कि टेस्ट टीम 2 के साथ है हमारा, इस डेट पे मैच है, उसके लिए मुझे अपनी प्लेइंग 11 सेलेक्ट करनी है। तो मैं जैसे ही इसके सेलेक्ट पे जाऊँगा तो यहाँ पर देखिए वो मेरे पास, अगर तो ये मेरा मैच किसी टूर्नामेंट का हिस्सा होता और उसमें मैंने ऑलरेडी वो प्लेयर जो है वो 15 या 16 प्लेयर जो भी मैंने सेलेक्ट किए होते, वो मेरे पास यहाँ पर ऑलरेडी उनकी लिस्ट आ रही होती, मैं उसमें से सिंपल जो है वो चेक कर लेता वो कि ये प्लेयर मुझे जो है वो सेलेक्ट करना है इस पर्टिकुलर गेम के अंदर। लेकिन जैसे मैंने आपको बताया, फ्रेंडली गेम के लिए कोई टीम रोस्टर नहीं है, आप कभी भी जो है ना वो कोई सा भी प्लेयर पिक कर सकते हैं। तो सेम आपने इस जो है वो
प्लेइंग 11 में प्लेयर जब सेलेक्ट करना है तो जैसे आप टीम रोस्टर में जो है वो उठा रहे थे, आपने जो है वो नाम पे जो है वो नाम टाइप करना शुरू किया, तो टीम सॉरी ऐप ने आपको सजेस्ट किया कि इससे मिलते जुलते ये प्लेयर हैं, तो ये आपको पता है कि हाँ यार ये मेरा प्लेयर, मैं इसके अपनी इस मैच में इसको खिलाना चाहता हूँ, तो आपने उसको पिक कर लिया। अब हम वो एग्ज़ाम्पल ले लेते हैं कि कोई आपने ऐसा नाम पिक किया जो ऑलरेडी जो है, लेट से मैं कहता हूँ YUT, ये तो ऑलरेडी जो है इससे मिलता जुलता प्लेयर जो है वो प्लेयर है। लेट से POI नाम का एक प्लेयर है जो आप खिलाना चाह रहे हैं इस मैच के अंदर, लेकिन वो इस टीम के सॉरी अभी हमारे पास सिस्टम में एग्जिस्ट नहीं करता। तो देखिए वो फ़ौरन नीचे मैसेज आएगा कि ये प्लेयर तो नहीं मिला, आप इसको रजिस्टर करना चाह रहे हैं। मैं कहता हूँ येस, तो मैंने क्लिक किया, मैंने उसका जो है फर्स्ट नेम डाला, उसके बाद उसका लास्ट नेम डाला, एड्रेस में मैंने जो भी मेरे पास इन्फॉर्मेशन थी वो मैंने डाल दिया, डेट ऑफ बर्थ ऑप्शनल है, ये तीन जो है वो मैंडेटरी हैं, फर्स्ट नेम लास्ट नेम एंड प्लेयर एड्रेस। तो उसके बाद मैं ऐड प्लेयर पे क्लिक करूँगा, तो देखिए वो वाला प्लेयर भी नीचे जो है वो मेरे पास आ गया। तो आपने जितने जो है वो प्लेयर सेलेक्ट करने हैं, आप सिंपली जो है वो प्लेयर नेम में आप उसका नाम जो है वो टाइप करना स्टार्ट करेंगे। अगर वो सिस्टम में एग्जिस्ट कर रहा है तो उसकी लिस्ट आ जाएगी, आप उसमें से पिक कर सकते हैं। अगर आपने कोई ऐसा नाम जो है वो ऐड करना है जो कि पहले एग्जिस्ट नहीं करता, तो आप जो है वो पिक कर सकते हैं। आप जो है वो सिंपली वो नॉट फाउंड एंड क्लिक टू रजिस्टर पे क्लिक करके उसकी नई प्लेयर की इंफॉर्मेशन जो है वो आप ऐड कर सकते हैं। तो जब जो है वो मेरे पास ऑलरेडी मैं जो प्लेइंग 11 है मेरी, मैंने अपनी सेलेक्ट कर ली, लेट्स से कि मैंने अपने जो है वो जस्ट वो ये अज्यूम कर रहे हैं कि एक्चुअली तो 2 ही हैं, लेकिन आप अज्यूम कर ले कि आपने अपनी प्लेइंग 11 जो है वो सेलेक्ट कर ली, आपने वो प्लेयर सारे सेलेक्ट कर लिए। और उसके साथ अगर यहाँ पर आगे देखें तो ये 3 जो है वो कैटेगरी हैं। आप 11 के से ज़्यादा, क्योंकि बाज़ मैचेस में आपको जो है वो सब्स्टिट्यूट भी ऐड करना है, तो आप जो है जो 11 के बाद 12वां खिलाड़ी है उसमें अगर आप ये देखिए सब के नीचे एक चेक बॉक्स है, आप वो क्लिक कर देंगे। तो इसका मतलब ये है कि अभी जो है वो एक्चुअली ये जो POI YTR प्लेयर है ये बेसिकली एज ए सब हो गया। मैं एक जो है वो प्लेयर और जो है वो पिक कर लेता हूँ, लेट्स से कि इमदाद अली को मैंने ऐड कर लिया। तो आप देखिए कि यहाँ पर ये मेरे 3 प्लेयर हैं, उन 3 प्लेयर में से मैंने एक को जो है वो ये मैंने सब डिक्लेयर कर दिया। इमदाद अली को मैंने जो है वो एज ए कैप्टन जो है वो पिक कर लिया, और इफ़रान नसीम को मैंने एज ए विकेट कीपर जो है वो सिलेक्ट कर लिया। अच्छा जी, एट द एंड आपने एक बात लाजमी मेक श्योर करना है कि जब आपकी प्लेइंग 11 सेलेक्ट हो चुकी है तो आपने ये ग्रीन वाला अपडेट बटन ज़रूर दबाना है। अगर आप ये अपडेट बटन दबाए बगैर जो है यहाँ से बैक कर गए तो ये आपकी सारी की सारी सिलेक्शन ज़ाया हो जाएगी। तो लेट्स से कि आम रेडी, मैंने जितने भी जो है वो प्लेयर ऐड करने थे इस प्लेइंग 11 में वो मैंने ऐड कर लिए। अब मैं इस पर अपडेट का बटन दबाऊंगा और यहाँ पर देखिए यहाँ पर सक्सेस का मैसेज मुझे मिल गया। तो अब मुझे कंफर्म हो चुका है कि मेरी ये जो है वो प्लेइंग 11 रेडी हो गई। तो इस तरह से आप जो है वो अपनी प्लेइंग 11 जो है वो सिलेक्ट करेंगे। तो मैं यहाँ से भी वापस आ जाता हूँ। तो टीम प्लेयर्स, इसके बारे में हमने बात कर ली, प्लेइंग 11 सिलेक्शन की भी हमने बात कर ली कि हर गेम में आपकी जो बेसिकली जो आप प्लेयर्स आपने उस मैच में खिलाने हैं वो आप पिक करेंगे। उसके बाद एडिट प्लेयर्स डिटेल, तो आपकी इस टीम के साथ जितने भी प्लेयर एसोसिएट हैं, चाहे वो आपने टीम रोस्टर में ऐड किए हैं या आपने प्लेइंग 11 में आपने एटलीस्ट जो है वो ऐड किए हैं, उन्हीं प्लेयर्स की आप डिटेल्स जो है वो चेंज कर पाओगे। जैसे अभी मैंने प्लेइंग 11 में 3 प्लेयर हमने सेलेक्ट किए थे, अगर हम जाते हैं एडिट प्लेयर्स डिटेल पे तो ये देखिए वो प्लेयर के नाम आ गए जो मैंने एटलीस्ट पिक किए थे अपनी प्लेइंग 11 में। या इसी तरह इसी के साथ जो है वो लिस्ट ऐड हो जाएगी अगर आपने जो है वो टीम रोस्टर या टीम प्लेयर्स के साथ भी आपने जो रजिस्टर किए होंगे किसी भी टूर्नामेंट के लिए, वो उन सब की इन्फॉर्मेशन आ जाएगी। तो अब लेट्स से कि मैं इस POI जो हमने नया जो प्लेयर ऐड किया था, लेट्स से कि मुझे इसकी जो है वो कुछ पर्टिकुलर्स जो है वो चेंज करने हैं, तो मैं इसके नाम पे क्लिक करूँगा तो ये हम मेरे पास इंफॉर्मेशन आ जाएगी सारी जो मैं इस प्लेयर से रिलेटेड चेंज कर सकता हूँ। उसका फ़र्स्ट नेम, अगर मैंने कोई स्पेलिंग मिस्टेक कर दी थी, उसका लास्ट नेम क्या है, उसकी पिक्चर जो है वो मुझे सेट करनी है, मुझे उसकी डेट ऑफ बर्थ सेट करनी है, उसका बैटिंग का स्टाइल, लेट्स से मैं कहता हूँ कि ये राइट हैंडेड बैट है, बॉलिंग स्टाइल जो है ये जो है
लेफ़्ट आर्म जो है वो लेग ब्रेक कराता है, उसकी मैंने कोई ईमेल डालनी है, मैंने फ़ोन नंबर डालना है, एड्रेस जो भी है वो आप इसमें जो है वो सिंपली चेंज करके लास्ट पे जो है वो अपडेट का बटन दबाएंगे तो ये आपकी इन्फॉर्मेशन जो है वो सेव हो गई है। तो अभी जाकर देखिए कि जैसे मैंने इसमें जो है वो राइट हैंड बैट्समैन जो है पिक किया था, लेफ़्ट आर्म लेग ब्रेक जो है बॉलिंग स्टाइल पिक किया था, तो वो सेट हो चुका है। तो सिंपली हम यहाँ से भी बैक करके वापस जो है वो मेन होम पे जा सकते हैं। तो अभी हमने टीम प्लेयर्स को भी देख लिया, प्लेइंग 11 भी चेक कर लिया, एडिट प्लेयर्स भी देख लिया। फिर टीम स्केजुअल में हमारे पास टीम स्केजुअल आएगा, स्कोर शीट और जो स्टार्ट स्कोरिंग को हम बाद में देखेंगे। स्केजुअल मैच भी हमने देखा, एडिट स्केजुअल भी हमने देखा, रीसेट पासवर्ड हमने ऑलरेडी देखा था। तो ये इस टीम का जो कैप्टन है वो अगर चाहे विदाउट क्लब एडमिन के वो अपना इस टीम का पासवर्ड भी रीसेट कर सकता है। तो रीसेट पासवर्ड की ऑप्शन तो सेम ही है। अगर आपने ये लगता है आपको कि जब आपने टीम रजिस्टर की थी यार इसमें कुछ स्पेलिंग मिस्टेक हो गई, आप इसका जो है वो नाम चेंज करना चाहते हैं, तो आप एडिट पे क्लिक कीजिए। यहाँ पर ऊपर जो है वो ऑलरेडी जो इस टीम का नाम था और इसका आईडी वो आ रहा है। लेट्स से कि मैं कहता हूँ मैं इसका मुझे चेंज करके नाम करना है ब्रांड न्यू टीम। तो ये बिल्कुल वैसे ही जैसे वो हमने पहले मेन में सेलेक्ट किया था, वो हमें बता देगा कि क्या ये अवेलेबल है, हम ये कर भी सकते हैं या नहीं। तो हम ये कर सकते हैं। तो मैं इसको अपडेट का बटन जैसे ही मैंने क्लिक किया तो अब देखिए वो मेरी उस टीम का नाम टीम 5 की बजाय ब्रांड न्यू टीम हो गया। तो ये सिंपली आप जो है वो आप अपनी टीम का नाम बदल सकते हैं। अगर आपने अपनी इस टीम का लोगो को जो है वो असाइन करना है तो बाय डिफ़ॉल्ट जो है वो इस अगर आप लोगो सेलेक्ट नहीं करेंगे तो बाय डिफ़ॉल्ट ये खुद से ऐप उठा लेगी। तो लास्ट में है एडिट टीम लोकेशन। तो एडिट टीम लोकेशन में क्या था, एडिट कि आपकी ये टीम बेसिकली कौन से सिटी से बिलोंग करती है। लेट्स से आई विल पिक हियर फैसलाबाद और उसके बाद मैं इसको अपडेट कर देता हूँ। तो आप देखिए ऊपर जो है वो टीम लोकेशन पहले बाय डिफ़ॉल्ट एम्प्टी आ रही थी, अब जो है वो मैंने उसको सेट कर दिया कि ये कहाँ पर बिलोंग, कहाँ से जो है ये टीम बिलोंग करती है। तो ये जो है वो आप डिफरेंट ऑपरेशंस हैं जो कि किसी कोई भी एक टीम एडमिन प्रोवाइड कर सकता है। तो इसमें ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो है वो प्लेइंग 11 होगी, या जब भी आपने कोई नई टूर्नामेंट में हिस्सा लेंगे तो आपको अपने उस टूर्नामेंट के लिए अपनी टीम जो है वो रजिस्टर करने के लिए जो जितने भी प्लेयर मिनिमम चाहिए होंगे वो आप ऐड करेंगे। फिर आप उसकी बेस पे हर मैच पे आप प्लेइंग 11 सिलेक्शन जो है वो अपनी करेंगे। अगर वो जो है वो किसी टूर्नामेंट का हिस्सा नहीं है, वो आपने खुद से स्केड्यूल किया हुआ मैच है, तो फिर आपको टीम प्लेयर्स की नहीं ज़रूरत है, आप डायरेक्टली जाके प्लेइंग 11 में भी अपनी प्लेइंग 11 सेलेक्ट कर सकते हैं। तो इसमें सिर्फ जो है वो कॉन्सेप्ट जो है वो आपको ये प्लीज़ जो है वो क्लियर करना है कि क्लब एडमिन जो है वो मेन या पेरेंट एडमिन है, वो अपनी सारी टीमों को जो है वो एक ही वक्त में मैनेज कर सकता है, या वो उसमें से जो जितनी भी टीमें हैं हर टीम का अपना आईडी और पासवर्ड अपने कैप्टन या जिसको भी वो आगे रिस्पॉन्सिबिलिटी देना चाहता है उसके साथ शेयर कर सकता है। तो वो बंदा जो है या वो कैप्टन जो है जिसको आप क्लब एडमिन ने उस टीम का यूज़र आईडी एंड पासवर्ड दिया है वो सिर्फ अपनी उसी टीम को मैनेज कर पाएगा। तो आई होप कि ये वीडियो जो है वो आपके लिए इंफॉर्मेशनल होगी। प्लीज़ जो है वो स्कोरिंग वाली वीडियो ज़रूर देखिएगा ताकि आपको पता चल सके कि गेम डे पे आपने वो जो स्कोरिंग जो है वो कैसे करनी है। थैंक यू।